of the Pinaka multi-barrel rocket launcher system includes which of the following improvements? क्या नाम है? एक तो लेटेस्ट है, एडवांस्ड है, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, ठीक है. लॉन्ग रेंज एंड हायर प्रिसिशन गाइडेड रॉकेट्स इंटीग्रेशन विद द ब्रह्मोस मिसाइल फॉर द इंक्लूड्स. इसमें क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, क्या पूछ रहा है ये? इंटीग्रेशन विद द ब्रह्मोस मिसाइल विद द फॉर द जॉइंट फायर सपोर्ट केपेबिलिटी टू लॉन्च द न्यूक्लियर वॉरहेड. न्यूक्लियर वाला डेफिनेटली नहीं होगा. स्टिल्थ टेक्नोलॉजी टू अवॉइड द रेडार detection, longer range higher precision guided rockets. इंटीग्रेशन विद द ब्रह्मोस मिसाइल फॉर द जॉइंट फायर सपोर्ट. आई थिंक ये होगा क्योंकि इसके अंदर रॉकेट आ रहा है, बट स्टिल नॉट वेरी श्योर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन एज डिस्कस्ड इन द इकोनॉमिक सर्वे 24-25. जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन क्या हो सकता है? इट रेफर्स टू द इंक्रीजिंग इकोनॉमिक एंड द ट्रेड फ्रेगमेंटेशन ग्लोबली ड्यू टू जियो पॉलिटिकल टेंशंस. जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, इंक्रीजिंग इकोनॉमिक और ट्रेड फ्रेगमेंटेशन ग्लोबली ड्यू टू जियो पॉलिटिकल टेंशन. सही बात है. द सर्वे सजेस्ट रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फोकसिंग सोलली ऑन द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज. डेफिनेटली रॉन्ग. सेकंड गलत होते ही मेरे पास में आंसर आ जाएगा ये. इट हाईलाइट्स द नीड टू स्ट्रेंथन द डोमेस्टिक इकोनॉमिक growth levers to migrate the external risk. Need to strengthen the risk to mitigate the risk. Fine, सही है. सेकेंड वाला डेफिनेटली रॉन्ग है क्योंकि बोल रहा है फोकसिंग सोलली ऑन द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज. ऐसा हमारी फॉरेन पॉलिसी बोल नहीं सकती है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रामसर साइट्स. तमिलनाडु हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया. ऑल रामसर साइट्स इन इंडिया आर लोकेटेड within the national parks or the wildlife sanctuaries. 2 तो डेफिनेटली रॉन्ग है. तमिलनाडु इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स. शायद ये रिसेंटली एक फैक्ट विद 2 फरवरी को जो हुआ है उसमें मैंने आई गेस पढ़ा है, तो आई विल गो विद ओनली वन. Which of the following international organizations work closely with the International Big Cat Alliance for the Big Cat Conservation? तो साइट्स करती है क्या? देखो समझो पहले, बिग कैट के लिए एक इंटरनेशनल अलायंस है, तो क्या उसके साथ में कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना को काम करना चाहिए? आई थिंक करना चाहिए और वो करती भी होगी. ठीक है. बिग कैट अलायंस, जस्ट अ मिनट, आई एम गेटिंग. इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के साथ में कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है बुकी? तो ट्रेड हो रहा है क्या बिग कैट्स का इन द एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ द वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना. इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये नेचर के कंजर्वेशन के लिए है ब्रॉडली IUCN, विच इंक्लूड्स फौना एंड द बिग कैट ऑल्सो. ट्रैफिक, ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ द फ्लोरा एंड फौना एंड कॉमर्स एंड द आइम्स. देखो सबसे पहले 4 तो डेफिनेटली नहीं होगा, 4 को हटा दिया. 1, 2, 3 और 3 है, तो 3 वाले पे अटकते हैं. ट्रैफिक, ट्रेड रिकॉर्ड्स एनालिसिस ऑफ द फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स. आई डोंट थिंक सो कि बिग कैट अलायंस जो है वो कॉमर्स के अंदर फ्लोरा एंड फौना के रिकॉर्ड एनालिसिस से रिलेटेड होगा. फॉर नाउ आई विल नॉट चूज 3 एंड आई विल गो विद 1 and 2 ओनली. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द गम्बूसिया एफिनिस इज कंसिडर्ड एन इन्वेजिव स्पीशीज? कि भाई ये क्यों इन्वेजिव है इसका बताओ. इट आउट कम्पीट्स द नेटिव फिश स्पीशी एंड डिस्टर्ब्स द एक्वेटिक इकोसिस्टम. ये कंज्यूम करती है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्लैंक्टन कॉजिंग वाटर क्वालिटी इशूज. डज नॉट रिप्रोड्यूस इफेक्टिवली लीडिंग टू द पॉपुलेशन डिक्लाइन. ऐसा कोई रीज़न नहीं होता. इन्वेजिव स्पीशी होती क्या है, इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए. इन्वेजिव स्पीशी वो होती है जो इज़ नॉट नेटिव और हम उसको फॉरेन कंट्रीज से लेके आए होते हैं या बाय डिफ़ॉल्ट कहीं से आ जाती है और उसके बाद में वो आउट कम्पीट कर देती है हमारी नेटिव स्पीशीज़ को. हमारी नेटिव स्पीशीज़ के लिए ये हार्मफुल होती हैं. ठीक है. हेल्प्स मेंटेन अ बैलेंस्ड प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप इन द मोस्ट इकोसिस्टम. तो बैलेंस तो होती नहीं है, नेगेटिव होती है इन्वेजिव स्पीशी बेसिकली. रिप्रोडक्शन वाला वो नहीं है. कंज्यूम कर देती है इफेक्टिव अमाउंट्स ऑफ प्लैंक्टॉन्स कॉजिंग द वाटर क्वालिटी इशूज़. ये भी नहीं है. ये इट आउट कम्पीट्स द नेटिव फिश स्पीशीज़ एंड डिस्टर्ब्स द एक्वेटिक इकोसिस्टम. इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू फिश एंड एक्वेटिक. जो नॉर्मल इन्वेजिव स्पीशी होती है वो आउट कम्पीट कर देती है नेटिव स्पीशीज़ को, डिस्टर्ब कर देती है हमारे इकोसिस्टम को. तो ये इसका आंसर हो गया. Which of the following factors contribute to the slow degradation of the plastic by bacteria? Slow degradation of the plastic by bacteria किससे होगी? High molecular weight and crystallinity of the plastics, limited microbial enzyme specificity for synthetic polymers, presence of stabilizers and additives in the plastics, low microbial growth rate in the anaerobic environment. मुझे क्या करवाना है? मुझे स्लो डिग्रेडेशन ऑफ प्लास्टिक करवाना है बाय द बैक्टीरिया. Limited microbial enzyme specificity for the synthetic polymers, high molecular weight and the crystallinity of the plastic
विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट टू, आई थिंक ऑल ऑफ देम विल कॉन्ट्रीब्यूट, किसी से जल्दी होगा किसी से तेज़ होगा, पर कॉन्ट्रीब्यूट मुझे लगता है सभी करेंगे. Which of the following best explains why Pollicia reticulata guppy is preferred over the Gambusia effins for the mosquito control in some region? Now these two questions tell कि भाई ये कोई species है जो कि बहुत important है, न्यूज़ में चल रही है, and we should read about it. Which of the following best explains why the Pollicia reticulata is preferred over the Gambusia effins for the mosquito control in some region? हमने इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि गम्बूशिया एफेंस इज एन इन्वेजिव स्पीसी जो कि फिश स्पीशी को आउट कम्पीट करके एक्वेटिक इकोसिस्टम को वो कर रही है. अब ये क्या बोल रहा है कि ये जो पियोसीलिया रेटिकुलाटा है वो गम्बूशिया से बेटर क्यों है मॉस्किटो कंट्रोल के अंदर, क्योंकि जो ये गपी है कंज्यूम करती लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ द मॉस्किटो लार्वे देन द गम्बूशिया एफिन्स. गपीज हैव लेस इन्वेजिव and do not harm the native fish population as severely as the Gambusia effins. मैंने इससे ऊपर एक क्वेश्चन देखा है और उसमें भी यही सब कुछ रिलेटेड था, तो ये इसका सही आंसर होने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है. नाउ आई सबमिट इट एंड आई हैव अटेम्प्टेड ऑल द 10 क्वेश्चंस एंड आई हैव मैंने कितना किया है, मेरा स्कोर है 60%. यू हैव रीच 6 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स. तो कौन कौन से गलत किए हैं वो देख लेते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन मैंने गलत किया कि जो सरात वर्जन था, ये शुरू के 4 क्वेश्चंस मैंने नहीं रिकॉर्ड किए थे बट मैं आपसे रोज़ करूँगी. सरात वर्जन रिसेंटली लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इसको डिज़ाइन किया है सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए. कौन से रीजन के लिए? तो इंडियन ओशन रीजन के लिए. मुझे लगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के लिए होगा, तो इट इज़ रॉन्ग. तो इंडियन ओशन के लिए हमने सरात वर्जन 2 लॉन्च किया है, SNT मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है. और किसके लिए किया है? सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए. सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए क्या देखा अपन ने? सरात वर्जन 2 जो है वो इंडियन ओशन रीजन के, पूरा इंडियन ओशन रीजन बेसिकली ब्रॉड, क्योंकि हमें वहीं पे सर्च एंड रेस्क्यू करना होता है. हम इंडियन ओशन रीजन के अंदर तो बिग ब्रदर बन के घूमते हैं. सरात वर्जन 2 इज एन एडवांस्ड सर्च एंड रेस्क्यू एड टूल डेवलप्ड एनहांसिंग सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन इन इंडियन ओशन रीजन, इंप्रूव्स द रिस्पांस टाइम्स एंड एक्यूरेसी फॉर द इंडियन सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसीज व्हाइल इट मे बी एप्लीकेबल इन द इंडियन एक्सक्लूसिव जोन. इट्स प्राइमरी फोकस इज ऑन द लार्जर इंडियन ओशन रीजन. ओ, इसमें ऐसे कर सकते थे कि EEZ जो है वो छोटा है और ये इंडियन ओशन रीजन का पार्ट भी है और ये सबसे ब्रॉड है. देखो सबसे पहले वाओ, वेरी नाइस कॉन्सेप्ट. मैं खुद ही अपने कॉन्सेप्ट भूल जाती हूँ. बे ऑफ बंगाल क्या इंडियन ओशन रीजन के अंदर आ रहा है, अरेबियन सी भी आ रहा है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी इंडियन ओशन रीजन के अंदर आ रहा है. और इंडिया कुछ इंडिया पैसिफिक रीजन के लिए बना है, इतना जमता नहीं है, मतलब ये तीनों ज़्यादा काम के हैं. ठीक है. अबाउट सरात वर्जन 2 ये क्या स्पेशलाइज टूल है डेवलप टू असिस्ट द सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस पर्टिकुलरली इंडियन ओशन के अंदर. मिनिस्ट्री कौन सी है? अर्थ साइंस मिनिस्ट्री हो गया और साइंस एंड टेक हमने ऊपर देखी थी. एम क्या है? इंप्रूव करना एफिशिएंसी, एक्यूरेसी, सक्सेस रेट्स ऑफ द सार ऑपरेशन, सर्च एड एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस बाय प्रोवाइडिंग प्रिसाइज सर्च. ठीक है. इसके फीचर्स क्या है? लास्ट नोन पोजीशन फॉर द प्रिसाइज सर्च रीजन, एंकर टू द लास्ट नोन पोजीशन. ठीक है. एक्सपोर्टेबल डेटा है, सीमलेस इंटीग्रेशन विद द रेस्क्यू प्लानिंग मैप्स, एनहांस विजुअलाइजेशन. ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स भी लिए हैं हमने इंडियन कोस्ट गार्ड को और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को. फ्यूचर एनहांसमेंट्स प्लान टू इंप्रूव द एक्यूरेसी. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन क्या था? ओके, इसमें भी मैंने गलत किया है. डंकी रूट वाला पॉइंट, इसमें कौन सा पॉइंट गलत है? मैंने इसमें 4 मार्क किए थे. क्या बोल रहे हैं? द डंकी रूट अवॉइड्स द डायरेक्ट फ्लाइट टू द US एंड इंस्टेड रिलाइज ऑन द ट्रांजिट थ्रू द मल्टीपल कंट्रीज प्राइमरीली यूज बाय द इंडिविजुअल्स फ्रॉम इंडिया अटेम्प्टिंग इलीगल इमिग्रेशन टू द UK एंड द कैनेडा. फेक डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग काउंटरफिट वीजा आर यूज्ड ऑफ्टन to facilitate the passage has been linked to an increase in the security concerns for the national and the international agencies. मैंने इसमें 4 करेक्ट माने थे. इसमें से कौन सा गलत है देखते हैं. फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, थर्ड एंड फोर्थ वापस से करेक्ट है. सेकंड गलत क्यों है? while some individuals may use this route for the illegal entry into the Canada and the Europe, it is primary destination is Europe. Okay, it's primarily used by. ठीक है. इसको प्राइमरली की वजह से ये पॉइंट गलत हुआ. यूके कनाडा की वजह से गलत नहीं हो, क्योंकि यूके कनाडा में भी होता है पर प्राइमरली इट इज़ फॉर द US एंड नॉट द UK एंड द कनाडा. इट्स प्राइमरी डेस्टिनेशन इज US. फाइन. डंकी रूट्स बेसिकली वही है कि इलीगल इमिग्रेशन मेथड है. इंडिविजुअल्स टेक सर्किट रूट्स थ्रू द मल्टीपल कंट्रीज टू अवॉइड द डिटेक्शन वाइल अटेम्प्टिंग टू द रीच US. इनडायरेक्ट ट्रैवल होता है, ये फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ करते हैं. सिंडिकेट नेटवर्क्स होते हैं ऑपरेटेड बाय द ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क्स ऑफ एजेंट्स एंड फैसिलिटेटर्स अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड. इम्पैक्ट क्या होता है इसका? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द माइग्रेंट्स होता है. इसकी वजह से फाइनेंशियली एक्सप्लॉयट किया जाता है, उनको मिसलीड किया जाता है, लेफ्ट स्टैंडर्ड इन द फॉरेन कंट्रीज़. सिक्योरिटी रिस्क बहुत सारे होते हैं कंट्री के लिए भी और इंडिविजुअल के लिए भी. नेशनल इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इनेबलिंग इनलीगल एंट्री, इकोनॉमिक बर्डन, स्ट्रेन्स रिसोर्सेज
ऑफ बोथ ओरिजिन एंड ट्रांजिट कंट्रीज ड्यू टू द इंक्रीज एनफोर्समेंट। ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन भी गलत है, बैक टू बैक। गोमती रिवर में एक भी पॉइंट जो है वो सही नहीं है। ओ माय गॉड। चलो क्वेश्चन क्या था कि गोमती रिवर के बारे में बताना था। क्या ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की? क्या ये ओरिजिनेट होती है नेपाल से? क्या ये क्लासिफाइड होती है एफर्नल रिवर दैट फ्लोज ओनली थ्रू द मानसून मंथ्स? ओके, व्हेन आई से कि जब फैक्चुअल पॉइंट्स आता है तो हमको मिनिमाइज की तरफ जाना था। ये तीनों पॉइंट्स ही फैक्चुअल है, सो आई शुड रिमेंबर माई ट्रिक एंड यूज़ इट। सबसे पहले इट इज़ नॉट द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, क्योंकि यमुना इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी। ये मुझे याद था कि यमुना इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी। गोमती रिवर जो है ओरिजिनेट होती है पीलीभीत उत्तर प्रदेश से और ना कि नेपाल से। हमने देखा था कि यूपी के अंदर 3 नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत नेशनल पार्क और एक वो था रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो पीलीभीत जो है यूपी के अंदर, वहाँ से गोमती रिवर शुरू हो रही है। थर्ड पॉइंट इज़ ऑल्सो रॉन्ग कि ये पेरिनियल रिवर है, और एग्जैक्टली वेरी ऑब्वियस कि जो भी गंगा की रिवर्स हैं वो मोस्टली पेरिनियल रिवर्स है, क्योंकि वो हिमालय से शुरू होती है। एफर्नल रिवर्स आपको मोस्टली पेनिनसुलर रीजन ऑफ द इंडिया के अंदर मिलेगा, विच मीन्स फ्लोज ईयर राउंड बट इंक्रीजेज द फ्लो ड्यूरिंग द मानसून। ऑब्वियसली गोमती रिवर का ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है? गोमतताल से हो रहा है। गोमतताल पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट यूपी के अंदर। कौन कौन से स्टेट से? यूपी से कर रही है, लखनऊ, ठीक है, इतना काम का नहीं है। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी? मेजर ट्रिब्यूटरीज इंक्लूड साई रिवर, कथीना रिवर, चोखा रिवर, सरयू रिवर। सरयू रिवर इज़ द थोड़ी सी स्पिरिचुअल रिवर, तो ये पता होनी चाहिए कि जो सरयू रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? गोमती की ट्रिब्यूटरी है। सरयू रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? गोमती की ट्रिब्यूटरी है। कुछ सिटीज़, लखनऊ का जो स्टेट कैपिटल है, मतलब लखनऊ जो कि स्टेट कैपिटल है, वो गोमती रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, इतना पता होना चाहिए। इट इज़ द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, इसका ना गंगा की ट्रिब्यूटरी के हमारे पास में निमोनिक्स, तो जब हम वो पढ़ेंगे तब हम उनको याद कर लेंगे। ठीक है, राम, गो, गाघन को, इस तरीके का एक निमोनिक है, तो उस समय आई विल टीच यू। हाइड्रोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पेरेनियल है, स्लगिश फ्लो है इसका एक्सेप्ट ड्यूरिंग द मानसून। एनवायरमेंटल कंसर्न क्या है कि पॉल्यूशन हो रहा है ड्यू टू अर्बन वेस्ट एंड द इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज पर्टिकुलरली इन द लखनऊ एंड द जौनपुर रीजन। ठीक है, अब यहाँ तक फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन गलत हुआ है, फोर्थ वाला सही है। मैंने बताया था, यहीं से मैंने पढ़ना शुरू किया था कि जो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, ये इसमें से कौन सा होगा जिसमें इसमें इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, इसके अंदर हम कुछ ऐड कर रहे हैं। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के अंदर अगर हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो उसमें से क्या हो सकता है? तो क्या है, एक प्रिसिशन गाइडेड रॉकेट हम इसके अंदर और लॉन्च कर रहे हैं। लेटेस्ट पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर वेरिएंट्स हैव इंप्रूव्ड रेंज प्रिसिशन गाइडेड। ठीक है, पिनाका दिस डज नॉट इंटीग्रेट विद द ब्रह्मोस विच इज़ अ क्रूज मिसाइल, क्योंकि ब्रह्मोस इज़ अ क्रूज मिसाइल, है ना, और पिनाका इज़ अ रॉकेट लॉन्चर। पिनाका क्या है? एक तरीके का रॉकेट लॉन्चर है, तो हम इसको ब्रह्मोस के साथ में नहीं इंटीग्रेट कर रहे हैं। पिनाका एक कन्वेंशनल आर्टिलरी सिस्टम है एंड इज़ नॉट डिजाइन फॉर द न्यूक्लियर वॉरहेड्स। इट इज़ अ कन्वेंशनल आर्टिलरी सिस्टम एंड इट्स नॉट डिजाइन फॉर द न्यूक्लियर वॉरहेड। स्टिल्थ टेक्नोलॉजी इज़ नॉट रिलेवेंट टू द ग्राउंड बेस्ड रॉकेट लॉन्चर्स। ठीक है, स्टिल्थ टेक्नोलॉजी होती है जिसमें वो छुप के रॉकेट्स या जो भी जाता है वो। पिनाका मिसाइल क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, डीआरडीओ ने इसको बनाया है। फर्स्ट यूज़ है, प्लेड अ क्रूशियल रोल इन न्यूट्रलाइजिंग एनिमी पोजीशंस ड्यूरिंग द कारगिल वॉर। फीचर्स क्या है? लॉन्चर सिस्टम इंक्लूड्स अ मल्टी ट्यूब लॉन्चर व्हीकल, कमांड पोस्ट व्हीकल एंड द रिप्लेनिशमेंट व्हीकल। कैन फायर 12 रॉकेट्स इन द 14 सेकेंड्स। 12 रॉकेट्स को 48 सेकेंड्स के अंदर लॉन्च कर सकता है, कवरिंग द एरिया ऑफ द 700 to 500 स्क्वायर मीटर्स, माउंटेड ऑन द तात्रा ट्रक फॉर द मोबिलिटी विद द हाइड्रोलिकली एक्वेटेड outriggers for the stability during firing. Be cautious कि इस बार डिफेंस के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे बिकॉज द मोदी गवर्नमेंट इज ट्रांसफरिंग टूवर्ड्स द डिफेंस ओनली। ठीक है, फिर जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, नाम पढ़ के समझ में आ रहा था कि क्या इसके अंदर इंक्लूड होगा क्या नहीं होगा। ये तो पक्का ही था कि सेकंड वाला तो नहीं ही होगा। सेकंड वाले में सोलली ऑन द डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फोकस करना, ये हमने एलिमिनेट कर दिया था एंड बाय दैट वी केम टू आवर पॉइंट जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, रामसर साइट्स तमिलनाडु वाला मुझे पता था, और ऑल रामसर साइट्स आर विद इन द नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेरी एक्सट्रीम नहीं हो सकता है। ठीक है, तमिलनाडु हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स, इंडिया सरपासिंग यूपी। नॉट ऑल रामसर साइट्स इन इंडिया, ठीक है, मेड इंडिपेंडेंट भी हो सकती है, जैसे कि लोकतक लेक और सुंदरबंस है। ठीक है, देन कम्स द IBCA के अंदर भी थर्ड वाला इज़ करेक्ट। ट्रैफिक इज़ द पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक है, वहाँ पे मुझसे गलती होगी, बट ठीक है, आई केम टू 50-50 वाला थिंग एंड आई एम प्रिटी हैप्पी विद द फैक्ट कि कोई बात नहीं, यहाँ आके गलत होगा तो चलेगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, बट हाँ, तो लॉजिक समझ में आ गया कि भाई मैंने इन दो को पिक किया, तो इसको नहीं पिक करने का क्या लॉजिक था? बस मेरा इंस्टिंक्ट था कि यार ये गलत होगा, इसीलिए। बट लॉजिक ये सही होगा कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, बिग कैट्स के लिए है, तो इसके अंदर इंडेंजर्ड स्पीशीज़, वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना का इंटरनेशनल ट्रेड है तो वो भी काम करेगा, कंजर्वेशन नेचर है तो वो भी काम करेगा, और कॉमर्स के अंदर अगर फ्लोरा फौना का रिकॉर्ड बनाना है तो वो भी काम करेगा। ठीक है, IMF इज़ नॉट रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, यही सिंपल लॉजिक होता है।
ठीक है। फिर हमने ये इन्वेजिव स्पीसी क्या होता है उससे इसका आंसर निकाल दिया था। देन कम्स द स्लो डिग्रेडेशन अफेक्ट, मैंने कहा था ना कि फैक्टर्स सारे होंगे, फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करेंगे, विच ऑफ द फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू, अभी कम कर रहा है ज़्यादा कर रहा है डजेंट मैटर, पर ये कंट्रीब्यूट तो करेंगे। अब इसको ना ढंग से पढ़ना कि ये क्या है एग्जैक्टली क्या है। प्लास्टिक्स विद द हाई मॉलिक्यूलर वेट, प्लास्टिक है अगर किसी का उसका हाई मॉलिक्यूलर वेट है, एंड क्रिस्टैलिनिटी आर हार्डर टू डिग्रेड as the bacteria struggle to access the polymer chain. Microbial enzyme evolved to break down the natural polymer, not synthetic plastic, limiting the degradation efficiency. Stabilizers, flame retardants and the other additives in the plastic make microbial breakdown difficult. Anaerobic environments slow down the microbial metabolism, reducing the degradation rates. ये हमने ऊपर वाले क्वेश्चन से आइडेंटिफाई कर लिया था कि गपीज़ जो है वो लेस इन्वेजिव है एंड डू नॉट हार्म द नेटिव फिश पॉपुलेशन एज सीवियरली एज द गम्बूशिया एफेंस। कहाँ पे देखने को मिल रही हैं ये आपको, नॉट रिटन एज सच, वही लिखा हुआ है जो ऊपर है। सो दिस इज़ हाउ वी आर डन विद इट, एंड आई थिंक वी शुड डेली डू इनसाइट IAS के जो करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन होता है। आई विल शेयर यू द लिंक एंड आई वांट यू टू डू इट डेली।